नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत आज हम भारत के भूगोल में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है कि भारत की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत का परिचय किया था। आज हम भारत की दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में स्थिति की जानकारी करते हैं। तो भारत जो है प्राचीन काल से एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से संबंध रहते हुए अपने आकार की विशालता और विविधता के कारण एक उपमहाद्वीप के रूप में पहचान बनाई है। अर्थात हम इसको समझें कि भारत का प्राचीन काल से जो दक्षिण पूर्वी एरिया है उससे संबंध रहे हैं, वो चाहे भौगोलिक हैं, सामाजिक हैं या फिर आर्थिक हैं। भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसके हिंद महासागर के रास्ते ही भारतीय विचारधारा इन देशों तक पहुंची है। साथ ही व्यापार भी हिंद महासागर के द्वारा प्राचीन काल से चला आ रहा है। हिंद महासागर होकर ही भारतीय जो विचारधारा है, भारतीय जो धर्म है, वो बाली, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक पहुँचे हैं। आज भी हम ऐतिहासिक उल्लेख में जब देखते हैं तो कंबोडिया के अंदर, इंडोनेशिया, बाली के अंदर प्राचीन जो मंदिर हैं वहाँ हिंदू धर्म और प्राचीन लोगों से संबंधित शिलालेख मौजूद हैं, हिंदू राजाओं से संबंधित। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है तो उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये भारत की स्थिति को एक अलग ही विविधता प्रदान करता है कि दक्षिण में जो हिंद महासागर है वो विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध और आने जाने के लिए जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो उत्तर में स्थित हिमालय भारतीय जलवायु और भारत की अवस्थिति को प्रभावित करता है। हिमालय के मध्य जो दर्रे हैं वहाँ प्राचीन काल से बाहरी लोग आते रहे हैं, जिनमें मंगोल भारत आए और बौद्ध धर्म चीन, कोरिया, जापान, मध्य एशिया इन्हीं दर्रों से होके फैला है। जो लोग भारत आए वो अपने साथ में इन धर्मों को लेकर इन देशों तक चले गए। इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत लंबे समय से विविध रूपों में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनसे जुड़ा हुआ है। ये जो एरिया है इसके अंदर हिंदू और बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से हैं जो भारत से ही गए हैं। और अगर हम इसका ऐतिहासिक महत्व देखें तो ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है ये यहीं से सर्वप्रथम चावल की कृषि प्रारंभ हुई थी और इसे सांस्कृतिक उद्भव स्थल अर्थात कल्चरल हर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल है और सभी आपस में प्राचीन काल से संबंध रहे हैं। भारत प्राचीन काल से इन देशों से संबंध रहा है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लंबे समय से हमारे इन देशों से व्यापारिक संबंध हैं, जिसमें हम इनको चाय, जूट और सूती वस्त्र का निर्यात करते हैं इन देशों को। अब अगर हम देखें कि इन देशों में है कौन कौन से, तो हम दो चीज़ पढ़ रहे हैं कि एक दक्षिण एशियाई देश और दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। दक्षिण एशिया के अंदर बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका है। यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव एक द्वीपीय पहचान रखते हैं जो भौगोलिक रूप से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, पर भारत के साथ इनके औद्योग और सामाजिक संबंध रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं से ये भारत से समरूपता रखते हैं, मालदीव और श्रीलंका। भारत के अंदर इतनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं कि हम भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं, एक उपमहाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं कि भारत के अंदर महाद्वीपीयता के गुण मौजूद हैं।
इसलिए हम भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो ये दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में 11 देश सम्मिलित हैं, जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो भारत के जो 7 पूर्वी राज्य हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और दक्षिणी चीन का जो क्षेत्र है वो भी दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। नेक्स्ट आगे हम देखें कि भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार के कारण दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। हिंद महासागर के शीर्ष पे होने के कारण यह देश भारत व्यापारिक मार्गों का संगम है। यहाँ पे दुनिया के सभी व्यापारिक मार्ग यहाँ की गुजरते हैं, चाहे वो प्रशांत महासागरीय जलमार्ग हो या फिर उसके साथ अटलांटिक ओशियन जलमार्ग हो। भारत के अंदर उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही क्लाइमेट पाई जाती हैं। भारत के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे कृषि की जो फसलें हैं उनके अंदर भी विविधताएं हैं। इसलिए भारत की स्थिति जो है उसको विशिष्ट कहा गया है। क्योंकि अगर हम भारत की चर्चा करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी के पास से अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो बंगाल, बिहार और आधा उत्तर प्रदेश लगभग चावल प्रधान यहाँ पे गहन निर्वाहन कृषि की जाती है। तो ऊपर के जो गंगा के मैदान है वहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है, जबकि राजस्थान जैसे प्रदेशों में शुष्क कृषि की जाती है। तो दक्षिणी भारत के अंदर बागाती कृषि की जाती है। ये क्या है कि भारत में जो जलवायु की विविधता है उसकी वजह से ही यहाँ पे कृषि की फसलों में भी विविधता पाई जाती है। भारत की स्थिति हम देखें तो इस प्रकार की है, विशिष्ट स्थिति है, जिसकी वजह से यहाँ बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं और पड़ोसी देश भी हमारे लिए बड़ा बाजार है। अगर हम टोटली देखें कुल मिला के तो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पिछले जो 6 दशक हैं उसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने काम से विशिष्ट स्थान बनाया है, अपनी प्रगति से विशिष्ट स्थान बनाया है और साथ ही सबसे मधुर संबंध रखे हैं। यहाँ पे हम देखें कि जो भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उसमें अगर हम बॉर्डर की चर्चा करें तो सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर ये यहाँ पे बांग्लादेश है ये, और इसके साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है। उसके बाद चाइना है, तो ये यहाँ पे 3917 किलोमीटर चाइना के साथ में है। ये वाला बॉर्डर है जो चाइना के साथ है, और ये वाला जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है 3310 किलोमीटर है। नंबर 4 पे हम नेपाल देखते हैं। ये छोटा सा देश यहाँ पे नेपाल, इससे हमारी सीमा 1752 किलोमीटर लगती है। तो म्यांमार से आगे की तरफ जो देश है म्यांमार, उससे हमारी सीमा है 1458 किलोमीटर लगी हुई है। भूटान के साथ 587 किलोमीटर है, और अफ़गानिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है वो 80 किलोमीटर लंबा है। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ में है, और जो सबसे छोटा मिनी जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान के साथ में है। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है जो पड़ोसी देशों से लगी हुई है 15,200 किलोमीटर है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, और इस प्रकार भारत की जो स्थिति है वो अभी वर्तमान में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में है, वो महत्वपूर्ण है। हमारे सभी से व्यापारिक संबंध हैं और सभी से प्राचीन काल से संबंध रहे हैं। अगर ये लास्ट में हमने जो देखा है मैप, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हम देखें तो ये भारत अफगानिस्तान के मध्य जो नज़र आ रहा है छोटा सा 80 किलोमीटर का, इसे हम डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन के नाम से ये जाना जाता है, और 1893 में इसको निर्धारित किया गया था। भारत और चाइना के अंदर जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से यहाँ जाना जाता है,
और ये 1914 में बनाई गई थी। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को उस समय बनी। और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है हमारा, उसे जीरो या शून्य रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पार्ट का महत्वपूर्ण बिंदु कि भारत के अंदर क्या क्या विविधता है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।